परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकारार्थमिदं शरीरम। दोस्तों, ये ज्ञान आपको सामान्य लग रहा होगा, लेकिन रुकिए, इसका असली अर्थ आपको जानना बाकी है। लेकिन उससे पहले मुझे आशा है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करते जाना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, ये श्लोक केवल शब्दों का संग्रह नहीं, अपितु जीवन का सार्वभौमिक सत्य है जो सृष्टि के आदिकाल से प्रवाहित हो रहा है। जब हम नदियों को देखते हैं तो केवल जल की धारा नहीं दिखती, बल्कि त्याग की महागाथा दिखाई देती है। नदी अपने उद्गम से लेकर समुद्र तक की यात्रा में कभी ये नहीं कहती कि ये जल मेरा है, मैं इसे संचित करूंगी। वो निरंतर बहती रहती है, प्यासे प्राणियों को जल देती है, खेतों को सींचती है, धरती की तृष्णा शांत करती है। यही प्रकृति का नियम है, यही धर्म का मूल स्वरूप है। नदी में कभी अहंकार नहीं होता कि मैंने इतनी सेवा की, वो तो बस अपने स्वभाव से ही परोपकार करती रहती है। यही वो पहला पाठ है जो प्रकृति हमें सिखाती है। गौ माता का उदाहरण तो और भी गहन है मित्रों। वो अपने बछड़े को जन्म देती है, परंतु जो दुग्ध उसके स्तनों में आता है वो केवल अपनी संतान के लिए नहीं होता, वो मनुष्य को भी वही पवित्र दुग्ध प्रदान करती है जो अपने बछड़े को देती है। इसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। गाय का ये त्याग देखकर ही हमारे ऋषियों ने उसे माता का दर्जा दिया। वो चारा खाती है, जल पीती है और बदले में दुग्ध, गोबर, मूत्र सब कुछ देती है जो मानव जीवन के लिए उपयोगी है। ये सिर्फ एक पशु नहीं, ये जीवंत परोपकार की प्रतिमूर्ति है। जब हम गौमाता की सेवा करते हैं तो वास्तव में हम इस परोपकार के सिद्धांत को ही नमन कर रहे होते हैं। वृक्षों का जीवन तो परोपकार की चरम सीमा है। विचार करो, एक बीज धरती में गिरता है, वर्षों तक कठोर परिश्रम करता है, धरती से पोषण लेता है, सूर्य की किरणों को सहता है, तूफानों का सामना करता है, और जब वो विशाल वृक्ष बनता है तो उसके फल किसके लिए होते हैं? क्या स्वयं उस वृक्ष के लिए? नहीं मित्रों, वे फल पक्षियों के लिए होते हैं, पशुओं के लिए होते हैं, मनुष्यों के लिए होते हैं। वृक्ष अपनी छाया में राहगीरों को विश्राम देता है, अपनी लकड़ी से मनुष्य के घर बनते हैं, अपने पत्तों से धरती को पोषण देता है। ये कैसा अद्भुत त्याग है, जहां जीवन का संपूर्ण उद्देश्य ही दूसरों की सेवा है। वृक्ष कभी ये नहीं कहता कि पहले मुझे कुछ दो तब मैं फल दूंगा। ये निःस्वार्थ सेवा का सर्वोच्च उदाहरण है। अब आते हैं मनुष्य शरीर पर, जो इस सृष्टि में सर्वाधिक विशिष्ट और दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात जीव को ये मानव देह प्राप्त होती है। ये शरीर केवल भोजन करने, सोने और संतान उत्पन्न करने के लिए नहीं मिला है। ये तो पशुओं का कार्य है। मनुष्य देह की सार्थकता तभी है जब वो परोपकार में लगे। देखो, हमारे हाथ दूसरों की सेवा के लिए हैं, हमारे पैर दूसरों तक पहुंचने के लिए हैं, हमारा मुख सत्य और मधुर वचन बोलने के लिए है, हमारी बुद्धि समाज का मार्गदर्शन करने के लिए है। जब मनुष्य केवल अपने लिए जीता है तो वो पशु से भी निम्न हो जाता है, क्योंकि पशु को तो विवेक ही नहीं मिला, परंतु मनुष्य को विवेक मिला और फिर भी वो स्वार्थ में लिप्त रहे। ये महापाप है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति केवल अपने लिए खाता है वो पाप खाता है। ये कितना गहन सत्य है। जब हम भोजन बनाते हैं और केवल अपना पेट भरते हैं बिना इस बात की चिंता किए कि हमारे द्वार पर कोई भूखा तो नहीं, तो ये भोजन अन्न नहीं, पाप बन जाता है। पूर्व काल में लोग भोजन परोसने से पूर्व द्वार पर जाकर पुकारते थे कि कोई भूखा हो तो आए। ये परंपरा केवल रस्म नहीं थी, ये जीवन दर्शन था। ये बताता था कि मेरे पास जो कुछ है वो केवल मेरा नहीं, समाज का है। ये भाव जब मनुष्य में आता है तभी वो सच्चा मनुष्य बनता है, अन्यथा वो तो केवल मानव के वेश में पशु ही है। इस श्लोक का गूढ़ अर्थ ये भी है कि प्रकृति स्वयं हमें शिक्षा दे रही है। यदि हम प्रकृति को ध्यान से देखें तो हर तत्व, हर जीव, हर पदार्थ परोपकार में ही संलग्न है। सूर्य अपना प्रकाश सबको समान रूप से देता है, चाहे वो राजा का महल हो या भिखारी की झोंपड़ी। चंद्रमा अपनी शीतल किरणें सबको देता है। वायु सबके प्राणों का आधार बनती है, बिना किसी भेदभाव के। पृथ्वी सबको धारण करती है, सबको पोषण देती है। अग्नि सबको ऊष्मा प्रदान करती है। ये पंच तत्व जिनसे हमारा शरीर बना है, सब परोपकार की मूर्ति हैं। तो जब हमारा शरीर ही इन परोपकारी तत्वों से बना है तो हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए? ये तो स्पष्ट है कि परोपकार ही हमारा धर्म है। महर्षियों ने यह भी कहा है कि परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं और परपीड़न से बढ़कर कोई पाप नहीं। ये सूत्र संपूर्ण नीति शास्त्र का सार है। जब हम किसी की सहायता करते हैं तो हम केवल उस व्यक्ति की ही सहायता नहीं कर रहे होते, हम सृष्टि के इस महान नियम का पालन कर रहे होते हैं। हम ब्रह्मांड की उस शाश्वत धारा में शामिल हो रहे होते हैं जो देने में, त्यागने में,
बांटने में विश्वास करती है। और जब हम किसी को कष्ट देते हैं तो हम केवल उस व्यक्ति को ही कष्ट नहीं दे रहे, हम प्रकृति के नियम का उल्लंघन कर रहे होते हैं, हम सृष्टि की व्यवस्था में विकार पैदा कर रहे होते हैं। ये भी समझना आवश्यक है कि परोपकार का अर्थ केवल धन का दान नहीं है। परोपकार के अनेक रूप हैं। किसी को सही मार्ग दिखाना परोपकार है, किसी को ज्ञान देना परोपकार है, किसी की व्यथा सुनना परोपकार है, किसी के दुख में सहानुभूति दिखाना परोपकार है, किसी को आत्मविश्वास देना परोपकार है, यहाँ तक कि मधुर वचन बोलना भी परोपकार है। हमारे शास्त्रों में 16 प्रकार के दानों का वर्णन है, जिसमें विद्यादान सर्वोच्च माना गया है, क्योंकि धन तो समाप्त हो जाता है परंतु ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता। जो व्यक्ति दूसरों को ज्ञान देता है वो अमर हो जाता है। देखो, आज भी हम वेदों के ऋषियों को याद करते हैं क्योंकि उन्होंने मानवता को ज्ञान दिया। परोपकार का एक और गहन पहलू ये है कि ये आत्मशुद्धि का साधन है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हमारे अंदर का अहंकार नष्ट होता है। हम समझने लगते हैं कि मैं इस विशाल सृष्टि का एक छोटा सा अंश हूं और मेरा कर्तव्य है कि मैं इस समष्टि की सेवा करूं। यही भाव योग है, यही भक्ति है, यही ज्ञान है। जब महात्मा बुद्ध ने कहा कि सबका हित चाहो, सबके प्रति करुणा रखो, तो वे यही परोपकार का संदेश दे रहे थे। जब भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि निष्काम कर्म करो, तो वे भी परोपकार का ही उपदेश दे रहे थे। जब महावीर ने अहिंसा की बात कही तो वो भी परोपकार का ही एक रूप था। सभी महापुरुषों का संदेश एक ही रहा है, जियो परंतु दूसरों के लिए जियो। अंत में मित्रों, ये समझ लें कि परोपकार कोई उपकार नहीं है जो हम दूसरों पर कर रहे हैं, ये तो हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। जब नदी बहती है तो वो किसी पर उपकार नहीं कर रही, वो तो अपना स्वभाव निभा रही है। जब गाय दूध देती है तो वो एहसान नहीं कर रही, वो अपना स्वभाव निभा रही है। जब वृक्ष फल देता है तो वो दया नहीं कर रहा, वो अपना धर्म निभा रहा है। उसी प्रकार जब हम परोपकार करते हैं तो हम अपने मनुष्य होने के धर्म का पालन कर रहे होते हैं। यही जीवन का सत्य है, यही अस्तित्व का आधार है, यही मोक्ष का मार्ग है। इसलिए उठो, जागो और परोपकार के इस पवित्र मार्ग पर चलो। तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा, तभी तुम्हारा मनुष्य शरीर धन्य होगा और तभी तुम सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाने के अधिकारी बनोगे।